रो मत बेटी, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। टुनटुनी बहुत गरीब थी, उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। सुनिए जी, कब तक ऐसा चलेगा? शहर जाकर कुछ काम क्यों न कर लेते, ताकि हमारी पुचकी बिटिया भूखी ना सोए। टुनटुनी अपने पति को समझाती है ताकि हर रोज भूखे पेट नहीं बल्कि लोगों की तरह खाना खाकर सोए। फिर शाम होते ही टुनटुनी के पति पैसे कमाने के लिए शहर की तरफ चल जाते हैं और उधर टुनटुनी सोचती है कि भूखी बेटी का पेट कैसे भरे। अब क्या करूं मैं? पुचकी बिटिया इतनी भूखी है और पुचकी के लिए खाना कहाँ से लाऊं? तभी उसे उस कौवे की बात याद आती है। क्यों ना मैं जाकर उस कौवे के खेत से कुछ खाने को चुरा लूं। ये कहकर टुनटुनी कौवे के खेत में जाकर चोरी कर लेती है। अरे वाह, यहाँ तो खाने के लिए बहुत कुछ है। अब मैं रोज आकर चोरी करूँगी। अब मेरा पेट भर गया, चलो अब पुचकी बिटिया के लिए भी ले चलती हूँ। पुचकी, ये लो, खाकर पेट भर लो। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हूँ ना, मैं खाना लाऊंगी। फिर टुनटुनी की बिटिया भी पेट भर लेती है। मम्मा, ये आप कहाँ से लाई हो? पुचकी बिटिया, ये तो मैं गांव के कौवे के खेत से लाई हूँ। पता है, उसके खेत में ना बहुत मक्का है। तब तो मम्मा, गांव के कौवे की बेटी कभी भी भूखी नहीं रहती होंगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है पुचकी, क्योंकि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। चलो बेटा, अब सो जाओ। कल सुबह होते ही मैं फिर कौवे के खेत में जाकर कुछ ले आऊंगी। मम्मा, कल मैं भी आपके साथ चलूंगी और उसी बहाने जंगलों में भी घूम लूंगी। ठीक है पुचकी बिटिया। फिर दोनों सो जाते हैं और सुबह होते ही पुचकी बिटिया, उठ जाओ, सुबह हो गया और हमें कौवे के खेत में तो भी जाना है। चलो जल्दी करो, नहीं तो कौवा भी अपने खेत में आ जाएगा। टुनटुनी अपने बिटिया को उठाती है और अपने साथ लेकर चली जाती है। थोड़ी ही देर में टुनटुनी और उसकी बिटिया कौवे के मक्का वाले खेत में पहुंच जाते हैं। मम्मा, यहाँ तो बहुत सारा स्वादिष्ट मक्का है। हाँ पुचकी बिटिया, जल्दी जल्दी खाकर अपना पेट भर लो, नहीं तो खेत का मालिक कौवा आ जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। टुनटुनी और उसकी बिटिया मक्का चोरी कर ही रहे थे, तभी टुनटुनी देखती है कि खेत का मालिक कौवा आ रहा था। बेटी, जल्दी चलो, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। क्या हुआ मम्मा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? वहाँ देखो, खेत का मालिक कौवा आ रहा है। अगर हम पकड़े गए तो कौवा हमें बहुत मारेगा। इसके बाद दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। मम्मा, आज हम दोनों बच गए। अगर हम पकड़े जाते तो कौवा हमें बहुत मारता। मम्मा, मैं तो बहुत डर गई थी। ये क्या, अभी तो कल ही आया था, तब तो ऐसा नहीं था। आखिर किसने किया ऐसा? जरूर किसी ने मक्का चोरी किया है। एक काम करता हूँ, कल वो फिर जरूर आएंगे तो मैं यहीं छुप कर देखूंगा और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लूँगा। फिर कौवा अपने घर चला जाता है।
आज खाना तो खत्म हो गया, अब हमें फिर से कौवे के खेत में जाकर चोरी करना पड़ेगा। फिर टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी दोनों सुबह सुबह चोरी करने के लिए कौवा के खेत में जाते हैं और चोरी करने लगते हैं। और खेत का मालिक कौवा छुप कर ये सब देख रहा था। अच्छा, तो ये दोनों चिड़िया हैं जो रोज मेरे खेत से मक्का तोड़ रही हैं। तभी कौवा टुनटुनी और उसकी बेटी को पकड़ लेता है। अरे रुको रुको, कहाँ भाग रही हो? आज तुम दोनों पकड़ी गई। आज तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी भूखी थी इसीलिए मैंने ऐसा किया। कौवा टुनटुनी की बेटी को देखता है और उसे पसंद कर लेता है। वैसे भी कौवे को एक सुंदर चिड़िया की तलाश थी। देखिए, तुम दोनों ने बहुत ही गलत काम किया है इस तरह चोरी करके, लेकिन मैं आपकी बात छोड़ रहा हूँ। और हाँ, आज के बाद चोरी मत करना। आज से जब भी खाना हो आकर खा लेना। आज से ये खेत अपना ही समझना। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, मुझे आपकी बेटी पसंद आ गई है। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। टुनटुनी चिड़िया कौवा की बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और उसकी बेटी भी। उसके बाद तीनों वहाँ से चले जाते हैं और टुनटुनी पुचकी और कौवा की शादी खुशी खुशी करवा देती है।